कभी नहीं, अभी तक एक भी नहीं आया। तो ये अच्छा, तो मैं कौन हूँ? मैं जमात अहमदी पैदाइशी अहमदी था। मैं नहीं, आपको तो निकाला गया था ना। निकाला गया था जी, किस वजह से? आपके कामों की वजह से प्यारे भाई, जिसको भी निकालती है जमात कामों की वजह से निकालती है। मैं क्या काम किया था मैंने, बताएं। कोई अच्छे काम किया होगा प्यारे भाई, नेक काम कोई आप देखें ना, आप ये इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे जानते हैं? मैं तो भाई नायब अमीर था, नायब अमूर खारजा था, सेक्रेटरी अमूर खारजा था, जनरल सेक्रेटरी था। क्या काम किया मैंने? मेरी बात नहीं, जब मैंने जंबा साहब को माना तो जमात से निकल गया, क्योंकि मैंने मिर्जा मसरूर को कहा कि आप फासिक हैं। तो वो फासिक की बहस में मैं रह सकता था? वो मैं बताता हूँ ना, फासिक की बहस अभी नहीं उठी, ये बहुत पहले की बहस है। ड्यूटी खाने पे मिर्जा मसरूर साहब को मैंने फासिक कह दिया तो उनकी बहस में कैसे रह सकता था? ये अभी की बहस है। आपको पता है कि जब चौथे खलीफा जो हमारे हैं इस्लाम के, उनके जमाने में भी आप जैसे लोग थे। आप जैसे लोग से क्या मुराद है? आप जैसे लोग मौजूद थे। जी जी, मेरे जैसे साहबा भी मौजूद थे, कोई बात नहीं। आप साहबा कहाँ से हैं भाई? आप तो मिर्जा साहब के मुताबिक फासिक हैं। आप मुजद्दद का इनकार कर दिया, बल्कि हदीस मुजद्दिदीन का इनकार कर दिया। आपका खलीफा कह रहा है मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में। आपके ख्याल में ठीक है ये बात? मिर्जा साहब तो कह रहे हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये मुजद्दद का जिक्र है कुरान में, मुजद्दद के जरिए से हिफाजत होगी। मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं। आपका खलीफा कह रहा है मुजद्दद का जिक्र नहीं कुरान में। फिर मिर्जा साहब कह रहे हैं आयत इस्तिखलाफ में मुजद्दिदीन का जिक्र है, दायमी रूहानी खिलाफत है वो। आपका खलीफा कहता है वो कुरान में जिक्र नहीं है मुजद्दद का। वो अर्ज करता हूँ ना, जो मुजद्दद साहब आए हैं अभी, जंबा साहब मुजद्दद हो गए, ठीक है, तो उन्होंने फिर मसलन क्या इस्लाम में अभी जो बिगाड़ था उसको दुरुस्ती की किस तो पहले ये बताएं मिर्जा साहब ने कौन सा बिगाड़ ठीक किया है, वो बता दें। आपको मिर्जा साहब का आप बताएं, आप बताएं कौन सा ठीक किया बिगाड़। मैं बताता हूँ। एक हदीस है सही बुखारी की, दोनों लड़ते हैं। एक उसी से कहता है कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उमर फारूक जो है काफिर है, एक कहता है कि नहीं वो आदल है। तो ये इसका क्या रेलिवेंसी है यहाँ पे? वो ही आदल है। ये मिर्जा साहब ने कहा है कि नहीं ये हदीस है। क्या मिर्जा साहब ने आके कहा है? बिल्कुल। कौन सी तजदीद की है उन्होंने? अच्छा, अभी कुछ भी नहीं किया तो बताएं ना। नहीं, कोई किया अभी तो आप चढ़ के बता रहे हैं। अभी तो जंबा साहब ने तो कुछ नहीं किया, मिर्जा साहब ने उन्होंने कौन सा पार्ट आया है? मैं बताता हूँ ना क्या पार्ट आया, वो मैं बताना है। अभी आप खुद ही बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इनका तो कुरान भाई मुझे तो पता है, आप बताएं। जो आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को तो मैं मुजद्दद मानता हूँ, पर अगले को नहीं मानता, वो मैं बता देता हूँ। बताएं। पहले ना यही अर्ज कर रहे थे कि इनका तो कुरान भी नहीं है, ठीक है। कुरान किसका है? कुरान आपका कुरान है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। अभी थोड़ी देर पहले आप ये ना आकर तो बहुत चमचमला के बातें फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि यूं हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। तो हम तो ये मानते हैं कि जो बेचारे ये लोग कुरान से तलीम लाते हैं, ये आप बता रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये तजदीद की है, ये तजदीद बता रहे हैं आप। मैं अर्ज कर देता हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो बताएं ना। हाँ जी, जो आपने कहा था ना अभी लहक कि इनका तो कुरान भी नहीं है, ठीक है, मुसलमानों का कुरान भी लग गया, तो आपको अपने कुरान मैंने जो कहा था उसको छोड़ें। जब मैंने कहा आप जो तजदीद समझते हैं मिर्जा साहब ने की, वो बताएं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ प्यारे भाई, वो मिर्जा साहब ने की है ना, जो आप अभी कह रहे थे ना। क्या की है बताओ ना खुद यार, अभी 1 मिनट पहले आप ही कह रहे थे। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या की है तजदीद। मैं वही बता रहा हूँ जो आप खुद कह रहे थे, अपने मुंह से इकरार कर रहे थे। मिर्जा साहब ने तजदीद क्या की है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जो भी आपने अपने मुंह से निकाल रहे थे ना बात के जो। तो मैंने बताया कि मिर्जा साहब ने क्या तजदीद की है, आपको नहीं पता? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जब मैंने कहा कि जब मैं इनसे कुरान और हदीस से बात करता हूँ तो मेरे से बात नहीं करते, तो आपने क्या बताना दिया था कि आपको मिर्जा साहब की बात? मेरा बयान क्यों दे रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप सुन नहीं रहे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब मैंने ये कहा था कि मैं कुरान और हदीस से बात करता हूँ, तो आपने मुझे एक ताना दिया था, सही है, कि इनके पास कौन सा कुरान है। आपको सही कुरान तो हज़रत मसीह इस्लाम ने आपको दे दिया, तो आप उनकी किताबों से बातें करें, क्योंकि सही कुरान तो आप है, ये है। तो इसी तरीके से जंबा साहब ने सही कुरान दिया, आपके पास वो कुरान नहीं है। यानी वो जो खिलाफत वाले ग्रुप है ना, उनके पास कुरान सही नहीं, जंबा साहब के पास सही कुरान है। जी ठीक है। अच्छा, उस कुरान में क्या मैंने बता दिया क्या तजदीद की। मुझे तो जैसी तजदीद मिर्जा साहब ने की थी वैसी जंबा साहब ने की। मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, वही की है
हाँ वही की ना, वो कुरान जो हजरत आपके पास है मसीह वो गुमराही वाला ने कुरान फरमाया है, था कि जो मेरे आप बाद ले लेके खिलाफत फिर का रहे हैं ना कुरान, निजाम वो होगा। गुमराही वाला कुरान है। मैं अर्ज करता हूँ, हजरत मसीह ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत का निजाम होगा। जम्बा साहब के बाद खिलाफत का निजाम है। जी तारिक चौहान साहब, तारिक चौहान साहब, हजरत मसीह ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत का निजाम आएगा। तो और क्या ये तो सबसे बड़ा झूठ है। कहाँ का है खिलाफत का निजाम है? मिर्जा साहब तो खुद 13वें खलीफा हैं तारिक साहब रेफरेंस खिलाफत ले, इस्लामिया तारिक साहब से मोहम्मदिया रेफरेंस के। ले, रेफरेंस ले। खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया के 13वें खलीफा हैं मिर्जा साहब। हाँ इसका जी, मतलब है 12 खलीफे पहले गुजर चुके हैं, हजरत तो मुस्लिम एमपी मऊद तो भाई के 12 काम खलीफों पे की कोई खिलाफत भी नहीं हाँ चली नहीं है। बोलेगा। हजरत मुस्लिम मऊद अलैहिस्सलाम को मिर्जा साहब ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? बताएं। कुछ भी नहीं फरमाया। कुछ क्या नहीं फरमाया फरमाया। उनको? अच्छा, उन्होंने मुस्लिम जो मौत को वो क्या 40 दिन का जो चिल्ला किया था, वो हाँ। किस वजह से किया था? तो किस वजह से किया था? आप बताएं। नहीं तो आपने जवाब देना है नहीं, कि मैंने आपके जवाब तो देना है? आप भी तो मुजद्दद मानते हैं ना, आपको भी थोड़ा इल्म होना भाई चाहिए। उनको आता आपने तो मैं खुद जवाब बताता। देना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम तो आपकी तो मुस्लिम मौत को नहीं, मानते जैसी आप नहीं। इज्जत हजरत मसीह मिर्जा को दे मिर्जा रहे हो, महमूद कल को वही आप हम तो इज्जत कहते हैं उसका जब आपको किरदार ही नहीं था कि वो मुस्लिम मौत कहला सके। नहीं, वो तो हम तो ये बात की कहते बात है। अभी तक तो आप हजरत मसीह इस्लाम को जो दर्जा दे रहे हैं, वही आप जंबा साहब को देते होंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी मुजद्दिद हैं, वो भी मुजद्दिद हैं। वही ना, तो आप नाउजुबिल्लाह मसीह इस्लाम को गालियां निकालते हैं, जंबा साहब को गालियां निकालते हैं। अब फर्क क्या है? तो गालियां हम तो नहीं निकालते मसीह मौत को। हम मुस्लिम मौत जो आपने बना के नहीं, बैठे हुए हैं ना, नहीं, उसको हम मुस्लिम मौत को कहते हैं छोड़ कि वो देते हैं, मुस्लिम मौत बात था ही नहीं, मुस्लिम मौत आपने की हो झूठ रही है। बोला हुआ है। बात मसीह इस्लाम की हो रही है। हाँ उनकी तो आपने खुद की मुस्लिम बात हो मौत की रही है। बात शुरू की ना। नहीं, मैं तो वो बात करता हूँ हजरत मैंने मसीह आपसे इस्लाम की। पूछा मसीह मौद मिर्जा साहब ने कौन सा तजदीद की? आपने कहा आप मेरा बयान मुझे सुना रहे हैं, आपको नहीं पता इसका मतलब कोई क्या तजदीद की? मैं तो बता देता, लेकिन मैंने तो उसमें से बात बताई ना, जो असल बात वो होती है जो मुखालिफ के मुंह से निकले। मैं आपने कहा कि मसीह इस्लाम ने क्या, भाई इसका मतलब आपको क्या है? पता ही नहीं कि क्या तजदीद की उन्होंने। मैं अर्ज करता हूँ ना, मुझे तो पता था, लेकिन जैसा आदमी हो बता दो वैसी बात करनी चाहिए। बता क्यों नहीं रहे क्या तजदीद की? नहीं, वो पता क्यों नहीं बता रहा कि जिस तरह का आदमी हो ना, जितना उसके पास नॉलेज हो, तो उस बस हिसाब से आपने बात की कहा जाए। है मिर्जा साहब कुरान नया लेके आए, मैं कहता हूँ जंबा साहब भी नया कुरान लेके आए, तो बराबर होगी ना तजदीद। नहीं, वो तो आप उसके आपके भी पास जो बराबर कर कुरान है ना देंगे। इस वक्त, जो खिलाफत ग्रुप के पास कुरान है वो गुमराही वाला कुरान है, वो जंबा साहब गुमराही- के पास हदायत वाला कुरान है। अब वो- फर्क हो गया ना, वही चीज जो मिर्जा साहब ने की वही जंबा साहब ने की। अच्छा, तो उस कुरान में क्या लिखा है? जंबा साहब के कुरान में जंबा साहब के कुरान में ये लिखा हुआ है कि हदीस मुजद्ददीन और आयत इस्तखलाफ के मुताबिक जो नहीं, वो तो दायमी हम रूहानी मुजद्दद मानते खिलाफत हैं, है। हम तो मुजद्दद मानते हैं ना। और हम यार छोड़ दें। सुन तो लो, फिर मैं बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। मुजद्दद के अलावा बात जंबा करें, साहब मुजद्दद के हम कुरान मानते में हैं। लिखा हुआ है कि लाज़मी हदीस नहीं जंबा साहब को मुजद्ददीन माने। और आयत इस्तखलाफ के मुताबिक जो दायमी रूहानी खिलाफत है वो सिलसिला मुजद्ददीन है, उसका मुनकिर फासिक है। ये लिखा हुआ मिर्जा जंबा साहब के कुरान में। आपके कुरान में ये नहीं लिखा हुआ। आपके कुरान में लिखा नहीं, हुआ है लिखा मिर्जा साहब छोड़ के दे। पास हाँ जी। उनके खानदान की खिलाफत चलेगी, ये आपका कुरान कहता है और झूठ कहता है वो। अस्तगफुरुल्लाह, हंस क्यों रहे हैं? ज़िंदगी में तो खिलाफत चलाई नहीं हुई उन्होंने आपने। मेरी बात सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद खिलाफत किसके पास थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीयीन थे, मिर्जा गुलाम अहमद खातमुन मैं नबीयीन। ये पूछ रहा हूँ खिलाफत किसके पास थी, मैंने ये नहीं पूछा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत थी वो। नहीं, उनके बाद उनके रिश्तेदारों की थी या कोई बाहर से भी थे? नहीं तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा जिसने होना था वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली होना था ना। ठीक है। और जो नबी थे पहले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी हाँ। क्यों औलाद में चलती रही नबूवत? क्यों चलती रही? मतलब कि इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? इसका जवाब यह है कि दूसरी किसी बंदे को पास चली जाती, ना रहती वहां पर। तो भाई मैंने ये पूछा है, आप नहीं, आपने यही हजरत पूछा है इब्राहिम कि का बात खिलाफत- कर रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। जो और मिर्जा अल्लाह का निजाम गुलाम है ना अहमद प्यारे तो भाई। कहता मैं खलीफा हूँ 13वां। वो बात सुनना, ये तो उसके अल्लाह का साथ क्यों निजाम- मिला रहे हैं आप? बात सुने, मैं इसलिए मिला रहा हूँ, ये अल्लाह का निजाम है। मिर्जा अल्लाह गुलाम ने अहमद जहाँ साहब जहाँ कहते हैं नबियों मैं को वहाँ 13वां पर खलीफा मबूस हूँ। फरमाया। आप मानते हैं कि वो 13वें खलीफा हैं? बात सुन लेना, मैं तो मानते नबी हैं मानता कि हूँ 13वें खलीफा हैं ना। वो मिर्जा तो साहब? नबी हैं, वो तो नबी है ना। नबी हैं जी, तो मिर्जा साहब तो कह रहे खातमुन नबीयीन के बाद नबी कैसा? मुद्दई नबूवत पर लानत भेजता हूँ। दो मुसैलमा कज़्ज़ाब का भाई और कुरान का मुनकिर जो कहता है कि नबी आ सकता है। मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं। जी, तो मिर्जा साहब ने फरमाया कि मैं जिल्ली बरूदी तौर पर नबी। जिली बरूदी वो कहते हैं हर मुजद्दिद जिली बरूदी नबी होता है। सफ़ा 401 तजल्लियात इलाहिया
नबी से इस जमाने के लिए मुराद है कोई शख्स वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर हो, ये उन्होंने नबी की तारीफ की। मिर्जा साहब खुद भी तजदीद दीन के लिए मामूर थे, इसलिए वो भी इस्तारा के रंग में, मजाज के रंग में नबी हैं। तो इस्तारा के रंग में, मजाज के रंग में नबी जो है वो नबी नहीं होता, वो सिर्फ इस्तारा के रंग में होता है। जंबा साहब भी नबी हैं फिर? जंबा साहब इस्तारा के रंग में नबी हैं, मजाज के रंग में नबी हैं। और जो भी मुजद्दद आएगा वो नबी है, रसूल भी होगा, नबी भी होगा। पेशगोई की है कुछ? जो मुजद्दद आएगा वो रसूल भी होगा, नबी भी होगा, क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद फरमाया है रसूल का मतलब भेजा हुआ, नबी का मतलब वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होने वाला। तो इस वजह से मिर्जा साहब भी नबी और रसूल थे, जंबा साहब भी नबी और रसूल हैं, और जो भी मुजद्दद आएगा वो नबी और रसूल होगा माशाअल्लाह इस सारा के रंग में। वो जंबा साहब ने कोई पेशगोई फरमाई है? जंबा साहब ने पेशगी को फरमाई है कि ये मिर्जाइयत जो है इसका कला कमा हो जाएगा। कब? तो वो जो पेशगोई फरमाई थी कि ये दीन लियुज़हिर अला दीन कुल्लिही, वो कब पैदा होगी पूरी? वो तो मैं तो अर्ज कर देता हूँ ना, मैं बता दें कब पूरी होगी वो लियुज़हिर अला दीन कुल्लिही। पूरी ये वाली मतलब इसका तर्जुमा क्या है? कि ये मेरे ऊपर नाजिल हुई है, वो कब हुई है? वो आपका ये युज़हिर अला दीन कुल्लिही कैसे पेशगोई पूरी हो गई? ये इंशाल्लाह हो रही है, और इंशाल्लाह। तो बस फिर यही बात है ना, इंशाल्लाह हम भी कहते हैं इंशाल्लाह होगी जी, इंशाल्लाह हो रही है, और इंशाल्लाह हो रही है। अब देखें, मैं तो आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, जैसे आपकी जो खिलाफत ग्रुप है ये तबाह हो रही है इस वक्त, लेकिन फिर आपको तकलीफ होगी जब मैं बताऊंगा, इसलिए ना करें, इस तरफ ना जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस खुशफहमी रहिएगा। लेकिन वो तो भाई आप खुशफहमी में रहे, हमें तो नजर आ रहा है सब कुछ कैसे टुकड़े टुकड़े होकर गिर रही है। ये आपका अपना भी बयान है, और जंबा साहब ने भी इसकी तुसी की है, उन्होंने भी फरमाया है कि हमारे में कोई भी तक दाखिल नहीं हो रहा, और बस हम तो कोई दाखिल नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, कोई मैं कोई आप ही हो ना, आप ही हो ना, एक है मैं किया हूँ, एक ही हो ना। अच्छा, मैं एक ही हूँ, तो और कौन से 25 हो आप? तो झूठ तो तुम्हारे खलीफा ने बोल रहा 4 करोड़ एक साल में इंडिया में हो गए, कहाँ पे है दिखाओ? इंडिया में हो गए, ये बताओ। 4 करोड़ 2001 में हो गए थे एक साल में, अब तो 25 करोड़ हो गए होंगे इंडिया में। कहाँ पे है तुम्हारे इंडिया में 25 करोड़? तारचंद साहब आपको पता ही नहीं कितना झूठ तुम लोगों ने बोला। और मिर्जा ताहिर ने खुद कहा लानत अल्लाह अल काज़िबीन, झूठ बोल के खुद ही अपने ऊपर लानत डाली। ओ प्यारे भाई बात सुनो, कहाँ पे है 4 करोड़? और क्या 4 करोड़ क्या? अब 2001 में मिर्जा ताहिर ने कहा हमारे 20 करोड़ है, और 20 करोड़ तो अब तो 100 करोड़ हो गए होंगे बच्चे पैदा कर करके। कहाँ पे हैं वो? नहीं, वो बच्चे पैदा करके नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जो होते हैं ना आप जैसे, तो 20 करोड़ अगर होंगे तो क्या उनको बंद कर देंगे आप बच्चे पैदा करना? ओ फिर भाई वो तो अल्लाह ताला का सिस्टम है ना। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, 20 करोड़ 25 साल में बच्चे पैदा कर करके अब 100 करोड़ हो गए कि नहीं? और बच्चे पैदा करने की बात नहीं हो रही, वहाँ पे फोत भी हो जाते हैं, लेकिन तो 20 करोड़ बच्चे नहीं पैदा करेंगे? बात सुन लेना, जो दूसरे हैं वो हमारी जमात में भी आते हैं। हाँ, तो आपने झूठ बोला ना, 2001 में आप 20 करोड़ थे, अब आपका खलीफा कह रहा है हम 4 करोड़ हैं, फिर कहते हैं 2 करोड़ हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आज कुछ कहते हैं, और झूठ भी बोलते हैं अल्लाह रसूल का नाम लेकर। वो ये आपका हाल है। हम बिल्कुल मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में। अभी मैंने आपके सामने साबित किया, आपका खलीफा खुतबा जुमा में कह रहा है मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में या ना हदीस में। आपको नहीं पता कि मुजद्दद का जिक्र कुरान और हदीस में है? मिर्जा साहब हकीकतुल वही में अपनी सदाकत के अव्वल निशान के तौर पर हदीस मुजद्ददीन को पेश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में। आप तो मिर्जा साहब को झुटला रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं मैं खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदी का आयत इस्तखलाफ के मुताबिक 13वां खलीफा हूँ। आपके मुस्लिम मऊद साहब कहते हैं भाई आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खिलाफत तो मिर्जा साहब के मरने के बाद शुरू हुई। तो आप तो मिर्जा साहब को झूठा कह रहे हैं। सबसे ज्यादा एहानत मिर्जा गुलाम अहमद साहब की आप खिलाफती ग्रुप ने की है। हर वक्त आप उनको झुटलाते हैं। उनको मानने वाले फिर वो कहते हैं मुजद्दद का मुनकिर फासिक है। आपका खलीफा कहता है मुजद्दद को तो कभी मानना ही जरूरी नहीं। मुजद्दद का जिक्र तो ना कुरान में ना हदीस में। अर्ज कर रहा हूँ ना, हजरत मुहम्मद को मानने वाले कहाँ पर हैं? हम तो ठहरे मिर्जा गुलाम अहमद साहब कह रहे हैं मुजद्दद का मुनकिर फासिक है जी। उनको मानने वाले आपका खलीफा कह रहा है मुजद्दद को तो मानना ही जरूरी नहीं। भाई उनके मानने मुजद्दद को तो ईमान लाना ही जरूरी नहीं। मुजद्दद की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हजरत मुहम्मद को मानने वाले कौन लोग हैं फिर?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुजद्दद का मुनकिर फासिक है कि नहीं? मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि हज़रत मसीह हाँ, तो आपकी मानने जवाब क्यों वाले नहीं फिर दे रहे? मुजद्दद का मुनकिर फासिक है कि नहीं? मैं तो आपको जवाब दे तो दूंगा। आपका खलीफा मुजद्दद का मुनकिर है कि नहीं? फासिक हो गया मैं ना? आपको बता तो दूंगा। उस फासिक की बैत में मैं कैसे रह सकता था? आप कहते हैं आपको निकाला। भाई जब खलीफा को मैं फासिक कह रहा हूँ तो खलीफा क्या मुझे जमात में रखेगा? अकल आपकी आती नहीं है? जिस खलीफा की मैं बैत में था उसको मैं फासिक कह रहा हूँ, तो जाहिर है बैत में से तो निकल गया ना। वो मैं मुझे तो आप कह रहे हैं आपको निकाला, आपने किया होगा कुछ। और मुझे आपकी सारी हिस्ट्री का पता है, तो आप जान और बताओ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत जानता अच्छा, तुम मुझे बताओ मेरी कितनी उम्र है? वो मुझे सारा इल्म है, अब छोड़ दो। मुझे सारा इल्म है। हाँ, क्या तुम आलिम गायब हो? तुम्हारे खलीफा के मुतालिक मुझे सारा इल्म है। वो निदा को कह रहा है, कि तुमने खुद पेश किया था, यानी जना वहां उसके सामने हो रहा है, उसके सामने जना हो रहा है और वो कह रहा है तुमने खुद पेश किया। बात सुने, अभी तक मैंने आपके के बारे में कोई बात नहीं की। तुम्हारे खलीफा को तारिक साहब आप तो समझदार हैं। एक जानी इंसान तारिक है। साहब बात सुने, उसको खलीफा बना के बना के बात सुनो तारिक साहब, तारिक साहब आप समझदार आदमी हैं। छोड़े एक सेकंड, तारिक साहब एक मिनट ठहरिए। आप समझदार आदमी, तारिक साहब वो चाह रहा है, वो अपने अकाबरीन की बेइज्जती करवाना चाह रहा है, और बहन की ब्रॉड है, हम उसको खराब नहीं करते। ये छोड़िए बेवकूफ। आई रेस्ट माय केस। हाँ, वो दुनिया ने देख लिया है, कक उसके पल्ले नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों नहीं करते तारिक चौहान साहब? इनसे जरा जो मुस्लिम मौत की पेशन गोई है, इनसे यही पूछ देंगे वो लिखी कहाँ हुई है मिर्जा साहब की किताबों में। ये पूछे जरा, ये आपको चाहेगा कि आप उस साइड पे जाए? ये इतना जाहिल इंसान है। पूछे ना, ये मुस्लिम मौत की पेशन गोई का मिसदाक है, इन्होंने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को बना कैसे लिया? भाई एक हवाला दे मिर्जा गुलाम अहमद साहब का, बल्कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब मिर्जा गुलाम अहमद साहब के मरने के बाद कह रहे हैं कि हमारे तीनों भाइयों में से कोई नहीं है, ये आइंदा कभी पैदा होगा। अनवारुल उलूम जिल्द अव्वल पढ़ लें ये मजमून, सादिकों की रोशनी को कौन दूर कर सकता है। उन्होंने साबित किया है कि भी ये जो बच्चा था वो उनको पैदा नहीं था हुआ, वो आइंदा कभी पैदा होना था, उनके घर नहीं वो पैदा हुआ। बाद में कहते रहे कि ये पेशगोई मामूर के मुतालिक ही नहीं है, मुझे दावा करने की जरूरत नहीं है। सारा वक्त यही कहते रहे कि ये मुझे दावा करने, फिर 1944 में दावा भी कर दिया। पहले सारा वक्त कह रहे कि इस तो मामूर के मुतालिक ही पेशगोई नहीं है, इसमें दावे की जरूरत ही नहीं है। और फिर देखें कितना बड़ा झूठ बोला। पहले सारा वक्त कहते रहे जहां तक मैंने पेशगोई का मुतालिया किया इसकी सारी बातें मेरे अहद से मुतल्लक हैं। 1944 में दावा किया तो कहा आज मैंने पहली दफा पेशगोई मंगवा कर देखी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कितना बड़ा झूठ है। एक तरफ कह रहे हैं उसी पेशगोई के मुताबिक मेरा सारा दौर है, दावा करने के बाद कह रहे हैं मैंने तो पेशगोई कभी पढ़ी ही नहीं, कहीं मेरा नफ्स धोखा न दे दे, आज मैंने पहली दफा मंगवा कर देखी। इतना बड़ा झूठ आपको नजर नहीं आता? जो बात वो पहले कह रहे हैं पेशगोई के हवाले से कि इसकी सारी बातें मेरे दौर के मुतालिक हैं, मैं दावा ना भी करूं तो लोग पहचान जाएंगे यही मुस्लिम मौत। दावा करके कह रहे हैं मैंने कभी पढ़ी ही नहीं पेशगोई, आज पहली दफा मंगवा कर, यानी इतना था कि पास में नहीं रखी, मंगवा कर देखी। इसमें क्या लिखा हुआ है? आप ना वही बात रिपीट, कितना बड़ा झूठ है। उसको आप मुस्लिम की बात को रिपीट कर रहे हैं। आप जवाब ले लें, आप प्लीज ठंडा पानी पिए और ना इसकी तस्दीक दोबारा आप जाएं अपने वो जो हैं आपके। हाँ, तो आप बताएं ना, मिर्जा साहब का हवाला दें जहां मिर्जा साहब ने एक दफा भी इज्तिहादी गलती के तौर पर भी मिर्जा महमूद को कहा हो कि ये मुस्लिम मौद है। इज्तिहादी गलती के भी तौर पर भी नहीं कहा कभी। जी उन्होंने बिल्कुल कहा है। ठीक है, बताएं कहाँ कहा है? तो अगर आपको नजर नहीं आता तो इसमें मेरा बता दो भाई कहाँ कहा है। मुझे नजर आ जाएगा, आप बताएंगे तो नजर आएगा। कहाँ कहा है? मैंने इसी ज़िमन में ना आपके से एक सवाल किया था, आपको उसको कभी नहीं पता। उसकी वजह यह है कि आप हज़रत इस्लाम पर उस तरह ईमान ही नहीं लेके आते। और आपका इतना ईमान है कि आप समझते हैं कि मिर्जा मुबारक अहमद जब पैदा हुआ था तो उस वक्त 1899 में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये पेशगोई मुस्लिम मौत का मिस्ताक है, 3 को 4 करने वाला है। 3 बेटे मेरे पहले मौजूद हैं, ये चौथा है, ये 3 को 4 करने वाला है। ये 20 फरवरी 1886 की पेशगोई का मिस्ताक है। अगर मिर्जा महमूद साहब पे मिस्ताक थे तो वो मिर्जा मुबारक कैसे हो गया मिस्ताक उसका? कितना बड़ा आप झूठ बोलते हैं।
बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, ठीक है, वो तो ज़ाहिर सी ठीक बात है, है। यानी मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आप नहीं कहते हैं ठीक है, आप नहीं नहीं, मैं सबूत, मैं भी आपको सबूत देता हूँ, और तो कोई दें मसला नहीं। ने दें सबूत, आप कोई एक बोलने सबूत दें। आप बोलने देंगे तो कोई बात बनेगी ना, आप तो मतवातर बात करते जा रहे हैं और आप तो ठहरे मुखालिफ, सही है। चलो, आप तो फिर इस तरह की ये बात आपका को सबूत है ढूंढ कि मैं मुखालिफ हूँ, ढूंढ ये सबूत है आपका? अच्छा, तो आप मुखालिफ नहीं है, नहीं तो बात आपने करते। कहा मैं सबूत देने लगा हूँ, आप हाँ मुझे जी बोलने दें, जी जी जी, तो मैं वो वही सबूत आपने ये दिया है कि मैं वही मुखालिफ हूँ, जी ये जी, सबूत है आपका? यहाँ से तो बात स्टार्ट की है मैं मैंने मिर्जा साहब की हवाले की बात कर रहा हूँ, ना, वो आपको आप तो पेश करें कि मिर्जा साहब ने कभी मिर्जा महमूद को नहीं, कहा, बात सुने, मैं इज्तिहादी बताता हूँ, गलती के तौर पर ही कहा हो बात सुने ना, कि ये मुस्लिम मऊद है? अर्ज करता हूँ, क्योंकि आप हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ठीक है, चलो, तो इसलिए तो भाई मैं अब मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ, आप कहते नहीं मानते, मैं मैं अब उनका हवाला दे रहा हूँ, आप कहते बात नहीं मानते। हवाला तो अब यार दूसरे भाई अकल भी के देते अंधे हो हैं। तुम। अब बात सुनो, हवाले दूसरे लोग भी देते हैं, हाँ हवाला देने से कोई मानता नहीं हाँ, है। तो मैं मैं तो कहता हूँ तुम क्रिश्चियन नहीं को मानते, चलो मैं कहता हूँ मैं तुम नहीं मानते, तुम मैं फासिक हो। बात सुन लो, कोई बात नहीं, मैंने आपको भाई फासिक नहीं अजीब कहा, है, लेकिन वो आपका बात जो इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो वही मैं तुम जी पे कह रहा हूँ, तुम नहीं मानते वो क्योंकि तुम फासिक हो, तुम्हारा नहीं, खलीफा जो है मैं वो तो फासिक है। आपको दलील दूंगा कि आप नहीं मानते, और मैं दलील दूंगा कि मैं मानता हूँ। मैंने तुमसे दलील मांगी, ये है मिर्जा महमूद को कब कहा गया कि वो पेशगोई मुस्लिम मौद का मिसाक है, ये मुझे जी दलील दे दो। जी जी, ये खुद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब उन्होंने ये इश्तिहार छपवाया ना हाँ बेटे का, माजरत मैं ना ठीक है। कह रही हूँ, टाइम लगा देते हैं, नहीं बहन एक चलने मिनट दे लगा जरा, दें। कौन सा इश्तिहार है जी बताइए, हम खोल लें हाँ साथ जी, साथ, बहन इश्तिहार चलने हम दे। खोल लेते हैं जिसमें मिर्जा महमूद को पेशगोई मुस्लिम मौद का मिसाक कहा गया। बस अच्छी तरह से बात चल रही, चलती रहे तो अच्छा। मजमूआ इश्तिहारात खोला वो है। इश्तिहार कब था फिर उन्होंने जी जी, दिया? मैं अर्ज कर रहा हूँ। इन्हें कहीं ये सिर्फ डेट ही बता दें, हम मान जाएंगे। हाँ जी, अब बता देते हैं, डेट वक्त तारीख हर चीज, खलीफा वक्त साहब यानी वो मिर्जा वहाँ मुबारक पहुंचाई अहमद जाएगी। की पैदाइश से पहले का वो है इश्तिहार। मैं अर्ज कर देता हूँ ना प्यारे भाई। जी, अच्छा, दरअसल पता क्या, दुश्मन इसी तरह बात करता है, अच्छे से चलो आप फिर बात वही करते गल, हैं, कोई बात यार नहीं, एक कोई लेकिन तो मैं आपसे रट्टा लगा मोहब्बत के से आया बात करना दुश्मन चाहता हूँ। दुश्मन, हम मिर्जा साहब की बात करें तो दुश्मन दुश्मन कर रहे हैं नहीं, आप नहीं मानते ना, मसला दरअसल यहाँ पे है ना। और तुम पेश तो कुछ करो। जी, वही तो कर रहा हूँ, आप पेश करने देते नहीं, मैं सिर्फ यही चलो कहता हूँ। तो फिर तुम शुरू हो आप जाते हो दुश्मन दुश्मन, तुम्हें कहते हैं पेश करो, तुम कहते हो दुश्मन दुश्मन, वही तो बात है, अभी मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करता तो हूँ, पेश तो करो। क्या, अच्छा मुझे बोलने दोगे तो कोई बात कर आगे चलेगी ना। हाँ जी, चले जी, पेश करें। आपने अकेले अकेले पता क्या चौहान साहब, एक तो आपकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो भी ख्याल करना यार पड़ता है। अजीब आदमी बात है, सुन वो लेना, तो कह रहे हवाला दो, कहता है वो उम्र ज्यादा हवाला है, ही आप दे रहा हूँ दुश्मन यार, है। एक बात सुन ले, अजीब आदमी है यार एक तो आपकी उम्र ज्यादा है, इसलिए मुझे ना थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो कि इस तरह की मैं बात ना कर दूं अस्तगफार, कि क्या ये मिर्जाइयत बात के दजल, कितना बड़ा दजल है। बात तो सुन ले। पिछली दफा पूछ रहे हवाला दे दो, वो कहता है तुम दुश्मन हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तुम मेरी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अजीब आदमी यार, ये है तुम्हारी दलील, ये है मिर्जाइयत, ये है आपकी सदाकत की दलील। तुम दुश्मन हो, तुम बूढ़े हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अकल नहीं है, ये सारी अभी बातें। देंगे, अभी दलील देंगे चौहान भाई, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी उनको जरा पूरी बात करने दें, आप हवाला ले लेना। चलें दलील दे दें, ये कोई देखें कोई बात है, तुम दुश्मन हो, तुम बड़े हो, नहीं, वो नहीं, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम क्या ने बात खुद है? खुद ही फरमाया था कि उनके बेटे में से ना, वो जो इश्तिहार छपवा रहे थे ना उस वक्त, जिस पर ये गैर अहमदी भी इतराज करते हैं, और उसके वक्त उनके उस वक्त उलमाओं ने भी इसी चीज पर इतराज किया था, जिस पर चौहान साहब आप आज इतराज कर रहे भाई हैं। इश्तिहार बता दें कहाँ पे लिखा हुआ, उसका जी जी पढ़ के सुना दें अल्फाज। जी जी, मैं वही हाँ जी। अर्ज कर रहा हूँ कि जिनकी 50 के नजदीक उन्होंने ये तहरीर लिखी थी कि उसमें 50 खसूसियत थी होंगी, ठीक है, ये मिर्जा साहब ने लिखी थी? जी, उनकी 50 खसूसियत थी जो अच्छा, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, मिर्जा साहब ठीक है? ने कहाँ पे लिखा था? ये मुख्तलिफ इश्तिहारात में, और कुछ इसकी दलील जो है वो रुहानी खजाने में भी उन्होंने तो बताई बता है। देना, हम खोल लें और ताकि एक दो यार कोई हवाला तो दो। जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना प्यारे भाई, आपको सारा हवाला मिल जाता है। ये सबसे पहले बात वो थी जब उन्होंने फरमाया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, यहाँ से बात शुरू हुई थी, ठीक है। जब वो बेटा पैदा हुआ और फोत हो गया, और जो थे उलमा उस वक्त के, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया ना कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो झूठे हैं, ठीक है, इनका जो बेटा पैदा हुआ तो फोत हो गया। तो उसके बाद
फिर आपको सारे पता, मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में इल्म भी है। अच्छा, उसके बाद जब वो गए हैं, उन्होंने वो 40 दिन का उन्होंने किया है चिल्ला, उस दौरान अल्लाह ताला ने उन्हें जब पेशगोई के मुताबिक बता दिया कि इस दफ़ा जो बेटा पैदा होगा ये उसी की बात है, तो उसी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ठीक है, और इन उसका तज़किरा भी किया और बाकायदा इसका इश्तिहार भी छपवाया, ठीक है। और वो 50 जो खसूसियत थी वो हज़रत मुस्लिम मऊद अलैहिस्सलाम में मौजूद थी, ठीक है, जो जो उन्होंने खसूसियत बताई। ऐसा हो नहीं सकता। ओ भाई आप कोई हवाला नहीं दे रहे अभी तक। हवाला दें, हवाला। मैं आपको हवाला पढ़ के सुनाता हूँ। जब मिर्जा महमूद की पैदाइश हुई ना, तो मिर्जा साहब ने क्या लिखा वो सुने जरा। मिर्जा साहब कह रहे हैं, खुदाए अज़्ज़ो जल ने जैसा कि इश्तिहार 10 जुलाई 1888 में अपने लुत्फ़ो करम से वादा दिया था, बशीर अव्वल की वफ़ात के बाद एक और दूसरा बशीर दिया जाएगा जिसका नाम महमूद भी होगा, और इस आजिज़ को मुखातिब करके फरमाया कि वो उलुल अज़म होगा और हुस्न एहसान में तेरा नज़ीर होगा। वो कादिर है, जिस तौर से चाहता है पैदा करता है। सो आज 12 जनवरी 1889 में इस आजिज़ के घर में बफज़ले ताला एक लड़का पैदा हो गया है जिसका नाम बिलफेल महज तफावल के तौर पर, यानी नेक शगुन के तौर पर, बशीर और महमूद भी रखा गया है। और कामिल इंकशाफ के बाद फिर इतला दी जाएगी, मगर अभी तक मुझ पर यह नहीं खुला कि यही लड़का मुस्लिम मऊद और उम्र पाने वाला है या वो कोई और है। लेकिन मैं जानता हूँ और मुहक्कम यकीन से जानता हूँ कि खुदा ताला अपने वादा के मुवाफिक मुझसे मामला करेगा, और अगर अभी इस मऊद लड़के के पैदा होने में वक्त नहीं आया तो दूसरे वक्त में ज़हूर पजीर होगा, और अगर मुद्दत मुकर्ररा से एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो खुदाए अज़्ज़ा व जल उस दिन को ख़त्म नहीं करेगा जब तक वो अपने वादा को पूरा न कर दे। ये मिर्ज़ा साहब ने लिखा था। ये है उन्वान इश्तहार था तकमीले तबलीग 12 जनवरी 1889 को, जब मिर्जा महमूद पैदा हुआ। इधर से तो मुस्लिम मौद निकला ही नहीं जी, इधर से तो मुस्लिम मौद साबित ही नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने